जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने राज जी के कमेंट के अनुसार इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ मैक्सिमाइजर प्लान का ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया और उस वीडियो में हमने इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, फंड ऑप्शन कितने हैं, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के ऑप्शन कितने हैं और उसके साथ और भी जानकारी दी है। वीडियो का लिंक हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक पार्शियल विड्रॉल के बारे में। जी हाँ, इस प्लान में आपको सिस्टमेटिक पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन अगर ये ऑप्शन लेना है तो ये तभी वैलिड होता है जब आयु 18 साल की हो कम से कम और पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट हो गए हो। प्लान लेते वक्त स्टार्टिंग में आप चुन सकते हैं, लेकिन एक्टिवेशन कब होगा? जब पहले पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे और आयु 18 साल की होगी। और अगर आप सिस्टमेटिक पार्शियल विड्रॉल लेते हैं तो पार्शियल विड्रॉल फिर अलाउड नहीं होता है। मिनिमम सिस्टमेटिक पार्शियल विड्रॉल जो होगा वो 1000 रुपए का होना ही चाहिए कम से कम, और अधिकतम आपके फंड वैल्यू का 25% से ज्यादा नहीं होगा सालाना। और इसे आप मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना मोड पे भी आप ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ फर्स्ट 5 पॉलिसी ईयर। ठीक है जी। अब इसी के साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर हम रेगुलर पे और लिमिटेड पे प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लेते हैं, जिसे हमने पहले भाग में बताया है, तो ऐसे में आपका फंड वैल्यू जो है 110% आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लो 1 लाख रुपए का बेसिक प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसका 110% निकाल लो। इससे कम अगर फंड वैल्यू होगा तो नहीं मिलेगा विड्रॉल। ठीक है। और अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लिया है प्रीमियम पे करने के लिए, तो ऐसे में फंड वैल्यू 1 लाख रुपए की होनी ही चाहिए। राइट। अब बात आती है चार्जेस की, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। सबसे पहला है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अगर हम सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लेते हैं तो हमारे सिंगल प्रीमियम का 2% हमें प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लग जाएगा। लिमिटेड पे और रेगुलर पे, पीपीटी का मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए पहले साल 6% लगेगा हमारे प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। दूसरे साल से लेके 5वें साल तक 4% लगेगा सालाना, या जब भी आप प्रीमियम पे करते हैं सालाना उसका 4%। ठीक है। बेस प्रीमियम मान लो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो, उसमें से 4% प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लग जाएगा, 4%। ठीक। 6ठे साल से लेकर के बाद में जब तक आप प्रीमियम पे करेंगे 2% की दर से प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगेगा। अगर आप टॉप अप प्रीमियम ऐड करते हैं तो टॉप अप प्रीमियम का 2% प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होगा। बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की। तो एक तरफ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फंड नेम लिखे हैं, दूसरी तरफ एनुअल रेट लिखा हुआ है। यानी कि सालाना जो दर है वो सभी फंड के लिए एक ही दर निश्चित की गई है, जो कि है 1.35% आपके फंड वैल्यू का। ठीक है जी, एनुअल रूप से। अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट चार्जेस की। तो देखिए पार्शियल विड्रॉल का चार्जेस हमें है ही नहीं इसमें, स्विचेस पे भी चार्जेस आपको नहीं लगते हैं। अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लग जाएगा। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें, हाई रेजोल्यूशन पे देखें तो आपको नजर आएगा रेगुलर पे और लिमिटेड पे की कैटेगरी में, यानी कि रेगुलर पे या लिमिटेड पे का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया तब आप पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे या 5वें साल के अंत में अगर पॉलिसी को सरेंडर करते हैं यानी कि डिसकंटिन्यू करते हैं तो कोई पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर पहले ही साल पे कर देंगे तो अधिकतम 6000 रुपए तक का पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस लग जाएगा। दूसरे साल पे करेंगे तो अधिकतम 5000 रुपए तक का चार्जेस लग सकता है। और तीसरे साल पे अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो 4000 रुपए तक का चार्ज लग जाएगा। और चौथे साल पे करेंगे तो 2000 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। क्या? पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस। डिसकंटिन्यूएशन का मतलब है कि आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया। राइट। और अगर आपने सिंगल प्रीमियम लिया है तो ऐसे में 5 साल का पहले जो होते हैं हमारा लॉकिंग पीरियड होता है ना, उसके अंदर ही आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो सेम तरीके से ही चार्जेस लगेगा। पहले साल पे करेंगे तो 6000 रुपए, दूसरे साल पे करेंगे तो 5000 रुपए। मैक्सिमम लिमिट जैसे बताई थी भी वही लागू हो जाएगी। रिवाइवल पीरियड इसमें आपको 3 साल का मिल जाता है। जो आप लास्ट अनपेड प्रीमियम का ड्यू डेट होता है वहां से ये चालू होगा। अब रिवाइवल पीरियड में क्या है जी, आपको पॉलिसी में यहाँ पे पेड अप पॉलिसी का भी बेनिफिट मिल जाता है। मान लीजिए लॉकिंग पीरियड के बाद में आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया तो ऐसे में ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी एज ए पेड अप पॉलिसी कंटिन्यू हो जाएगी टिल द एंड ऑफ रिवाइवल पीरियड, यानी कि अगले 3 साल तक के लिए। और ऐसे में अगर डेथ होती है तो ऐसे में जो सम अश्योर्ड होता है वो पेड अप सम अश्योर्ड हो जाएगा, यानी कि बेसिक सम अश्योर्ड में गुणा किया जाएगा। जितने नंबर ऑफ प्रीमियम आपने पे किया उसको डिवाइड कर दिया जाएगा जितने नंबर ऑफ प्रीमियम हमें पे करने थे। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है कि हम खुद से कैसे जाने कि हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, जिसे हम कोट बोलते हैं, या कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जानना चाहें तो आप कंपनी का यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि यूलिप प्लान में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, क्योंकि हर एक
मतलब जब भी आप चेक करेंगे पॉलिसी ब्रोशर, तो एग्जाम्पल के हर एक रिटर्न जहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे वहाँ पे दिख जाएगा लिखा हुआ कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तब प्रोडक्ट यहाँ पे चुन लेंगे, अपनी आयु लिख लेंगे, जेंडर चुन लेंगे, सालाना प्रीमियम चुन लेंगे, सम अश्योर्ड कितना लेना वो चुन लेंगे, पॉलिसी टर्म चुन लेंगे और शो माय कोड पे आप क्लिक कर देंगे। ब्लू कलर का इस तरीके का बटन होगा, तो वहाँ पे आपको रिटर्न वहाँ पे ये 2 पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, 4% के रेट से और 8% के रेट से। अब आपको ये जो शो माय कोड का ऑप्शन है कैसे मिलेगा, मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पे बता भी दूं उसमें आपका समय बहुत जाएगा, और इन दी एंड पॉलिसी ब्रोशर के स्टार्टिंग पेज पे, टॉप ऑफ द पेज पे ही लिखा हुआ है कि रिटर्न कोई गारंटेड नहीं है, रिस्क आपका है पूरी तरीके से। ओके, क्योंकि ये यूनिट लिंक प्लान है, मार्केट बेस्ड प्लान है, तो जो हम आपको कैलकुलेशन करके बताएं भी तो वो आगे चल के फिर लायबल नहीं होगी, फिर आप बोलोगे गलत बताया। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन से मैंने आपको दूर रखा है यहाँ पे। ओके, आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टली कंपनी को अगर कांटेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं, तब भी आपको यही आंसर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं तो, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद आप सभी का।